चलो मैं एक और बेंजीन यहां ले लेता हूं और इस बेंजीन के साथ अगर मैं COOH लिख दूं तो ये बेंजोइक एसिड हो गया। इसे नमस्कार छात्रों, आज हम लोग जो करंट चैप्टर हम लोग की पढ़ाई अभी चल रही है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोसाइक्लिक एसिड के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और ये इस अध्याय का 23वां नंबर वीडियो है। और इस आज के टॉपिक में हम लोग बेंजोइक अम्ल को जानने वाले हैं, अर्थात हमें बेंजोइक एसिड के बारे में समझना है। जैसा बिहार बोर्ड सारे बोर्डों के सिलेबस में अधिकतर बेंजोइक अम्ल को कन्वर्जन के रूप में पूछा जाता है और कन्वर्जन ये होता है कि टोलुइन के द्वारा बेंजोइक अम्ल की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, यह हमें कन्वर्जन में दिखाना पड़ता है। तो बिना देर के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और ये जो हम कन्वर्जन बताएंगे एक तरह से बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन ही हो जाएगा, इसका औद्योगिक निर्माण ही हो जाएगा और यूं कहें तो इसका प्रयोगशाला विधि भी हो जाएगी। यानी एक ही टॉपिक में कई सारे टॉपिक हम अभी कंप्लीट कर लेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल जो है बेटा एरिल कंपाउंड में आता है और एरिल कंपाउंड है वो बंद चेन वाला कंपाउंड होता है। उसके सारे कार्बन जो एटम्स होते हैं आपस में बंद होते हैं, एक साइकिल में बंद होते हैं, इसलिए इसे एरिल कंपाउंड कहा जाता है। तो इस एरिल कंपाउंड के कुछ उदाहरण हम लोग जान लेते हैं जो बहुत नॉर्मल है, हम लोग बहुत आसानी से समझ सकेंगे। अर्थात बोलेंगे केमिस्ट्री का एबीसीडी बेटा, जैसे हर क्लास में बोलता रहता हूं ना, बोलता हूं ना कि आप केमिस्ट्री का एबीसीडी समझो, थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं एरिल कंपाउंड कैसे होते हैं। मैं एग्जांपल यहां लेता हूं एक बेंजीन का और इस बेंजीन के साथ अगर मैं यहां OH लिख दूं ना बेटा तो ये फिनोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये फिनोल हो जाएगा। तो एक आपका एरिल कंपाउंड की प्राप्ति हो गई जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? फिनोल। ठीक है, मैं इसे साइड कर देता हूं। चलो मैं एक और बेंजीन यहां ले लेता हूं और इस बेंजीन के साथ अगर मैं COOH लिख दूं तो ये बेंजोइक एसिड हो गया। इसे क्या बोलते हैं बेटा? बेंजोइक एसिड, जो हमें आज निकालनी है। बेंजोइक एसिड। चलो ठीक है, मैं इसे भी साइड कर देता हूं इस साइड। फिर मैं एक और कंपाउंड लेता हूं बेंजीन का। अगर मैं इसमें Br लिख दूं ना तो ये तो है बेंजीन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार से अगर मैं इस Br के स्थान पे ना Cl लिख दूं तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर मैं यहां Br के स्थान पर F लिख दूं ना बेटा तो हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। और अगर I लिख दूं तो ये हो जाएगा आइडोबेंजीन। तो ये सभी क्या है बेटा? ये सभी हैं एरिल कंपाउंड। इसे क्या बोलते हैं बेटा? एरिल कंपाउंड। चलो मैं इसे भी साइड अप कर लेता हूं इस स्थान पे। तो आज के टॉपिक में जो हम एक साथ तीन चीजों को कवर करने वाले हैं, यानी कि प्रिपरेशन भी हो जाएगा और औद्योगिक निर्माण जिसे कहते हैं वो भी हो जाएगा और एक तरह से कन्वर्जन भी हो जाएगा। तो हम चलो स्टार्ट कर लेते हैं उस चीज को। तो अगर हमें बेंजोइक
अम्ल बनानी है तो यहां पर हम लेते हैं टोलुइन को, यहां पर क्या लेते हैं बेटा, टोलुइन को। और टोलुइन का सूत्र क्या होता है, ये भी एक एरिल कंपाउंड ही है टोलुइन, ये भी एक कंपाउंड ही है टोलुइन, एरिल कंपाउंड है। और यहां पर हम लिख देते हैं CH3, तो ये बेटा हो गया अब टोलुइन। इसे क्या बोलेंगे बेटा, टोलुइन। ये टोलुइन हो गया, मैं इसे बढ़िया से तरह लिख दूं, इसे हम क्या बोले बेटा, टोलुइन। इस टोलुइन के हमें लेना है और साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिलानी है। सिर्फ ऑक्सीजन मिलाने से नहीं चलेगा बेटा काम, इसमें हमें कैटलाइस्ट भी लेनी पड़ेगी और वो कैटलाइस्ट के रूप में हम उपयोग करेंगे। हमने उसे लिख के रखा बेटा साइड में, ताकि फटाफट ये मैं आपके लिए कर दूं। कोबाल्ट मैग्नीज एसिटेट, ये कोबाल्ट मैग्नीज एसिटेट एक कैटलाइस्ट है जो इस अभिक्रिया को तेज गति से करवाएगा। और जैसा कि हमें क्या प्राप्त करना बेटा, बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है, तो मैं इसे यहां लिख के आ जाता हूं फटाफट। मैंने इसे पहले से अभी तुरंत लिखा ना बेटा, अभी तुरंत लिखा है इसको, तो मैं यहां लेकर आ जाऊं। हमें यही चीज प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, बेंजोइक एसिड। आप सोच रहे हैं कि अभिक्रिया कंप्लीट हो गई बेटा, तो अभी अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है और इसमें अभी बहुत सारी बातें हमें देखनी है। लेकिन पहले समझ लेते हैं हुआ क्या अभी तक में। अभी तक में हमने टोलुइन लिया है, ऑक्सीजन के साथ इसका अभिक्रिया करवाया है और अभिक्रिया कराने के लिए कोबाल्ट मैग्नीज एसिटेट को हमने लिया है और प्राप्त हो गया हमें बेंजोइक एसिड। ये अभिक्रिया भी संतुलित नहीं है, इसे हम संतुलित कर लेते हैं। लेकिन संतुलित करने से पहले कुछ और भी बातें हैं जो जानने जरूरी है। जब टोलुइन ऑक्सीजन के साथ कोबाल्ट मैग्नीज एसिटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कर लेता है तो जल भी यानी वाटर भी देता है हमें। क्या देता है बेटा, वाटर यानी जल। तो मैं यहां लिख लेता हूं जल यानी H2O यानी वाटर, यानी इसमें जल की प्राप्ति होती है। अभी मेरा ये जो प्रोडक्ट है अभी हमें प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी ये जो अभी इक्वेशन लिखा ना बेटा वो अभी स्टेबल नहीं है, इसे स्टेबल करना पड़ेगा। इसे देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या एलिमेंट है जो एक तरफ है और दूसरी तरफ वो कमी हो रही है, उसे हमें पूरी करनी पड़ेगी ना। तो चल बेटा हम लोग कर लेते हैं फटाफट, एकदम आसान है, हर रोज की तरह आज भी कर लेता हूं, ठीक है। तो हम यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ देखो मेरा एक बेंजीन है बेटा, इस तरफ आप देख लो, यहाँ पर मेरे पास एक बेंजीन दिख रहा है, यहाँ पर ये एक बेंजीन हो गया और यहाँ पर भी एक हमारा बेंजीन प्राप्त हो गया है। बहुत सुंदर, मेरे पास एक कार्बन यहाँ पर है ऑलरेडी, यहाँ भी एक कार्बन है। यहाँ पर मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर भी मेरे पास 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये भी बात सही है। लेकिन देखना बेटा यहाँ मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, इधर मेरे साइड 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन मेरे पास 3 है, एक 2 यहाँ, एक यहाँ, एक 3। यहाँ पर ये स्टेबल नहीं है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हमें स्टेबल करना चाहिए। ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए मैं क्या करता हूं, H2O में यहां 2 लगा देता हूं। क्या अब ऑक्सीजन स्टेबल हो गई बेटा? नहीं बेटा, अभी भी नहीं हुई है। यहां देखो बेटा 2 ऑक्सीजन यहां है और यहां भी 2 है, 2 2 कितने हो गए 4, और मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? तो यहां पर ऑक्सीजन मेरे पास हो गए 2, ऑक्सीजन तो 2 है। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन फिर इधर इंक्रीज कर गया बेटा, 4 है इधर और इधर एक 5 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ देख लो बेटा 3 ही है। हमें इनका भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं एक काम कर लूँ, यहाँ पर ये 2 हटा दूँ और पहले इन सभी का काम कर लूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा 2 लगा देता हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बेंजीन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें ये 2 लगाना पड़ेगा बेटा, यहाँ भी 2 लगा दिया मैंने। अब हम शायद मिला लें तो हमें ऑक्सीजन यहाँ पर हम उसको पूरा कर देंगे। अब यहाँ देख लेते हैं ऑक्सीजन इधर कितने बेटा 2 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 दूनी 4 और 2 कितने हो गए 6। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता ऑक्सीजन को, यहाँ 6 हो गए हैं। अब हमें लगता है कि ये स्टेबल हो चुका होगा, हम इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या स्टेबल है कि नहीं। बेंजीन 2 है, इधर भी बेंजीन 2 है, बेंजीन का काम मेरा हो गया कंप्लीट। कार्बन 2 है, इधर कार्बन देख लेता हूं, ये भी 2 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई।
हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गए बेटा, और यहाँ भी लिखते हैं यहाँ 4 और इधर से 2, 6 हो गए, इधर भी कंप्लीट। और ऑक्सीजन यहाँ हो गए 6, इधर भी 6 कंप्लीट, यानी इधर 2 दूनी 4 और 2 1 6। यानी अब मेरा इक्वेशन पूरी तरह से कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। और यहाँ पर हमने सीख लिया है कि हम किस प्रकार से बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने जो यहाँ लिखा है उसको भी हम नोट कर लेते हैं, जान जाते हैं कि जब टोलुइन को, ये मेरा क्या बेटा हो गया टोलुइन, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ, बिल्कुल मक्खन, कोबाल्ट मैग्नीज एस्टेट की उपस्थिति में, ये क्या बेटा कोबाल्ट है, ये मैग्नीज है, और ये लिखा क्या बेटा एस्टेट है, की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो मैं गर्म करने का चिन्ह यहाँ डाल देता हूँ, बोलो ये डेल है, इसका मीनिंग निकलता है कि हम इसे गर्म कर रहे हैं। गर्म किया जाता है तो किसकी प्राप्ति होती है, बेंजोइक एसिड की प्राप्ति होती है। हमने बेंजोइक एसिड भी यहाँ लिख लिया बेटा। और साथ में क्या होता है, जल्दी से हमें लिखनी जरूरी नहीं है, हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रूप में प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त बेंजोइक है, तो ये हमने लिख लिया। अगर ये कन्वर्जन में पूछे तो किस प्रकार से हम करेंगे, तो पहले हमने टोलिन बना लेंगे, उसके बाद 3O2 लिख लेंगे, कोबाल्ट पेरोक्साइड लिख देंगे एरो मार्क के ऊपर, और ये 2 बेंजोइक एसिड यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और ये जो वाटर है ना, इसे हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, जब अगर कन्वर्जन बनाना पड़ेगा तो ये हमें यहाँ नहीं लिखते बेटा, इसको साइड कर देंगे। ये हम किस तरह से लिखते हैं, हम यहाँ पर ऐसे -H2O लिखते हैं, ठीक है ना बेटा, कैसे लिखते हैं, -H2O इस तरह से लिखा था। अगर 2 जा रहा है तो 2 यहाँ लिख दो बेटा, इस तरह से कन्वर्जन में लिखते हैं। अगर कन्वर्जन नहीं आ रहा है, सीधे हमें बेंजोइक अम्ल बनाने की आ रही है प्रोसेस, तो फिर हमें ये बात लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही मक्खन टॉपिक है। बस आप ट्रिक समझ लो कैसे करोगे। ये ट्रिक क्या हो गया बेटा, कि यहां आपको क्या लिखना है, टोलिन के आगे 2 लिख देनी है, बेंजोइक के आगे 2 लिखनी है, वाटर के आगे 2 लिखनी है, लेकिन ऑक्सीजन के आगे हमें क्या लिखना है, 3। यानी अगर मैं इसे कह दूं तो ये हो जाएगा 2 3 2 3 2 3 और 2 2 का मल्टीप्लाई है, यानी 23 22 का मल्टीप्लाई। ट्रिक हो गया 23 22, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई, इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई, इसके साथ 2 का, फिर इसके साथ भी 2 का। तो ये एक जस्ट ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक मैंने आपको बताया कि इस तरह से करनी है, आपको मेमोरी में आएगा। इसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा बेटा, बार बार करेंगे तो ये आराम से आपको प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अब बेंजोइक ये एसिड के ना कुछ बेटा यूजेस भी हैं, उसे भी हमें जाननी पड़ेगी। तो लेट नाउ स्टार्ट कि हमें बेंजोइक अम्ल के कौन कौन से यूजेस हैं, उससे भी देख लेता हूं फटाफट। तो ये बेंजोइक अम्ल का पहला यूज क्या है, इसे फलों के रस, भोज्य पदार्थों आदि के संरक्षण में इसको उपयोग करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई भोज्य पदार्थ बहुत दिनों तक रखना है सेफली, या फिर हमें कोई फल के रस हैं उसे भी सेफली रखना, तो उसमें बेंजोइक अम्ल की तो 2-4 बूंदे डाल दें तो ये बहुत दिन तक सेफ हो जाता है। और आपका वो मटेरियल जिसमें कि कोई बैक्टीरिया लग जाए तो वो लगने नहीं देता, फंगस लगने नहीं देता, ये बहुत दिन तक सेफ रहता है, ठीक है। तो उसके संरक्षण में हो गया। मूत्र संक्रमण में ही अधिकतर महिलाओं की प्रॉब्लम होती है बेटा, मूत्र जलन की प्रॉब्लम होती है। अगर महिलाएं अनचाहे जगह मूत्र का विसर्जन कर दे तो वहाँ पर बैक्टीरियल इफेक्ट उनके जलन अंगों में हो जाता है, या फिर बोलें कि मूत्र जलन नली में हो जाता है, तो वहाँ जलन की शिकायत आती है। और यही बेंजोइक एसिड जो है ना बेटा, औषधि के रूप में यानी मेडिसिन के रूप में उसका उपयोग करते हैं, ये हो जाता है। अब आते हैं अगला जो लास्ट है, जो एक्जिमा का इलाज करवाने के लिए। एक्जिमा बेटा छोटी छोटी फुंसी होती है, बहुत महीन महीन दानेदार फुंसी होती है और काफ़ी ये शरीर में फैल जाती है, तो ये एक्जिमा का प्रॉब्लम होता है। और काफ़ी इसमें हमें नोचने का मन करता है, इसमें काफ़ी छोटी छोटी फुंसियाँ होती है, काफ़ी हमें आनंद भी आता है, लेकिन ये एक्जिमा है बेटा, ये फैलता जाता है। तो इस चर्म रोग के इलाज में भी बेंजोइक अम्ल की हमें उपयोगिता होती है, इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। तो आज के लिए बेटा हम फटाफट पहले आप ये स्क्रीन शॉट ले लो, जल्दी से फटाफट ले लो स्क्रीन शॉट। और इस पेज का भी ले लो बेटा। तो इस तरह से ये अध्याय यहीं पर समाप्त होते हैं, और आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से परिश्रम करें, लगन से परिश्रम करें, बहुत ही मेहनत करें।
आगे फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होने वाला है बेटा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार वीडियो हम लगाते रहते हैं। अभी हम फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो डाल रहे बेटा, आगे बायोलॉजी, मैथ, अंग्रेज़ी और हिंदी, इन सभी विषयों का हम लगातार क्लास आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। तो बेटा हमें उत्साह दीजिए, हम और वीडियो सारे बनाएं और आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार मेहनत कीजिए, बस कुछ महीने और बचे हैं बेटा, थोड़ा जोर लगा के मेहनत कर लो बेटा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर है। ठीक है बेटा, धन्यवाद। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय।